अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद हारिस अयाज़ है, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और पीसीबी लेवल 2 क्वालिफाइड कोच। 2010 में मैं एज आ डायरेक्टर स्पोर्ट्स सिंध गवर्नमेंट के अंदर एज आ डायरेक्टर स्पोर्ट्स अपॉइंट हुआ और यहाँ पर डिसेबल क्रिकेट के साथ मैं 4 साल से एज आ कोच काम कर रहा हूँ। पिछले 15-20 साल से आई थिंक ये इस पर चला रहे हैं। इसको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उस मौके पर उन्होंने इस डिसेबल क्रिकेट को सपोर्ट किया, लेके चले कि जिस टाइम कोई इसको सपोर्ट करने का सोच भी नहीं सकता था। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो कल्चर है कि नॉर्मली एक आदमी कोई डिसेबल किस तरह भी उसको डिसेबिलिटी होती है तो वो एक 30 से 34 तरीके का सही समझा जाता है पाकिस्तान के अंदर। वो इसके हकूक़ नहीं होते, किस तरह की उसकी कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो उसको मैं कवर करने के लिए मैं बोलता हूँ मैं 6-8-10 दिन आराम करूँ बिस्तर पे, लेकिन इनके साथ तो लाइफ टाइम डिसेबिलिटी है, वो लेके चल रहे हैं, ये लोग खेल रहे हैं। तो मैं एक बहुत बड़ा इन लोगों इनके सल्यूट करूँगा, इन सब क्रिकेटर्स को और एसोसिएशन को। पिछले 20 सालों से आई थिंक जो है कि डिसेबल पाकिस्तान में डिसेबल क्रिकेट ने बहुत इम्प्रूव किया है। अमीरुद्दीन अंसारी जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं और ये हमारे निज़ाम भाई हैं और भी इनकी पूरी टीम है पिछले 20 साल से बहुत एफर्ट कर रही है। मैं बताया नामसाइज हालात में यहाँ पर प्रोफेशनल प्लेयरों को स्पॉन्सर मिलना मुश्किल होता है पाकिस्तान की क्रिकेट में। तो यह डिसेबल क्रिकेट को लेकर चलना ये बहुत बड़ा इनकी हिम्मत को सलाम है। उन्हें 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं। ये मुझे जो मैं फील करता हूँ, मैं देख रहा हूँ कराची की टीम को देख रहा हूँ पिछले 4 साल से, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर टैलेंटेड प्लेयर हैं। और जो इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं बाकी शहरों के प्लेयर, अभी जो इवेंट है अभी 4 या 5 तारीख से आई थिंक इवेंट है इनका, इनकी नेशनल चैम्पियनशिप है, इसमें आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। इस हवाले से आउटस्टैंडिंग एक तो आप खुश होते हैं एक टैलेंट देख के, एक आपको हैरत भी होती है क्योंकि एक हाथ से एक प्लेयर बैटिंग कर रहा है 140 की पेस के बॉलर को खेलना, जाहिर बात है ये एक्सट्रीम टैलेंट है दुनिया में। डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के दरवाजे हर प्लेयर के लिए खुले हुए हैं। अब इसमें डिसेबिलिटी किसी तरह की भी हो, उन्होंने क्राइटेरिया जो बनाया हुआ उस पर जो पूरा उतरता है वो आके ट्रायल दे। जैसे हम लोग ट्रायल होता है, ये तीसरा सेशन है हमारा ट्रायल का और नेट का, कि हम जितने प्लेयर थे हमने उनको सबको दावत दी थी ओपन ट्रायल से आए, ट्रायल दें और ये अपनी कराची की टीम को रिप्रेजेंट करें। क्रिकेट तो देखिए मैं बचपन से ही खेलता हूँ, नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन 2007 में मुझे पता लगा कि पाकिस्तान डिसेबल कोई टीम बनने जा रही है। और हमारे साथ जो ये मैनेजमेंट जिसमें निज़ाम भाई, अमीर भाई और ये सारे लोग थे, एक डिसेबल टीम। पहले तो 2-3 दफ़ा इनके फ़ोन पे मैं गया नहीं, मैंने कहा यार मैं तो नॉर्मल क्रिकेट खेलता हूँ और अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ, मैं डिसेबल क्यों खेलूँ। लेकिन जब मैं डिसेबल में आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ डिसेबल क्रिकेट जो है कोई मामूली क्रिकेट नहीं है। फिर हल्के हल्के डिसेबल क्रिकेट अच्छी होती गई, दूसरे शहरों में टीमें बनती गई। आप ये देखें कि जब डिसेबल क्रिकेट की पहली 8 टीमें बनी थी उसमें तकरीबन 200 प्लेयर्स थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। क्रिकेट खेलने के बावजूद भी मुझे उस टीम में आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है पहले दिन से डिसेबल क्रिकेट के साथ हूँ। मेरा बीच में 1 या 2 टूर्स मिस हुए हैं, बाकी सारे 2 टूर्स हम लोग दुबई के कर चुके हैं। एक हमारा मिनी वर्ल्ड कप हुआ था बांग्लादेश में, 5 टीम्स थी उसमें हम लोग फ़ाइनल हार गए थे इंग्लैंड से। अल्हम्दुलिल्लाह टूर्स हमारे चलते रहते हैं और अचीवमेंट भी चलती रहती हैं। 1 आध टूर मिस किया है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीम के साथ ही हूँ शुरू से। जी हाँ, पहली बात तो ये जो भी डिसेबल है ना, यहाँ पे हमारी इधर ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कोई भी अगर डिसेबल प्लेयर है ना, तो सबसे पहले तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसको छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। हमारी कम्युनिटी के साथ रहते हुए उसको जो है ना बस ये सोचना पड़ता है कि यार मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि डिसेबल प्लेयर्स हैं यहाँ पे। अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो तकरीबन शुरू से घर में बैठे हुए थे, बचपन में कभी क्रिकेट खेली होगी उसके बाद से वो घर में बैठे हुए थे। मतलब यहाँ पर आके वो बिल्कुल अपने आप को, मेरी अपने लड़कों से बात हुई है, बोल रहे यार राव भाई हम लोग बिल्कुल ऐसा फील कर रहे हैं जैसे मैं कोई नॉर्मल क्रिकेटर हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं बैट पकड़ूंगा, नेट पे बैटिंग करूँगा, लेकिन वो सब कुछ हो रहा है। थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी और ख़ास तौर पे हमारे इस माशरे में थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। फैसिलिटीज़ कम है, सब कुछ है, इग्नोरेंस मिलती है बहुत सारी जगहों पे। थोड़ी आप हिम्मत करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ अचीव होगा इंशाल्लाह।
डिसेबल क्रिकेट के साथ किस तरह ज्वाइन हुए और ये अपने आप को ज्वाइन करने के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा डिसेबल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद निज़ाम, मीडिया मैनेजर, पाकिस्तान फिजिकली डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन एंड फाउंडर मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन। ये जर्नी हमारी 2007 से स्टार्ट हुई कराची से। अमीर सुल्तान अंसारी साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के, मोहम्मद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं और माशाल्लाह आजकल सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। वो मैं और अमीरुद्दीन अंसारी साहब और जो जिनका ये ड्रीम था सलीम करीम साहब, उन्होंने इसका ड्रीम का हमसे इजहार किया कि मैं करना चाहता हूँ डिसेबल क्रिकेट। देखा मैंने कि हमारे कुछ पहले में कुछ 2-3 प्लेयर मुझे नज़र आए जो इसका एक हाथ नहीं था, कोई जो है वो एक टांग उसकी नहीं थी, लेकिन वो क्रिकेट खेल लेते टेप बॉल। मुझे हिम्मत हुई, मैंने कहा नहीं यार ये काम हो सकता है। इस तरह डोर टू डोर हम लोग गए। एक कहानी है, मतलब लंबी, मैं शॉर्ट करके बताता हूँ। डोर टू डोर गए, प्लेयरों को घर से निकाला, क्योंकि आपको पता है ये डिसेबल प्लेयर हैं, इनके जिम्मेदारी लेना पड़ती है घर से निकालने के लिए ना, क्योंकि माँ बाप जो भेजते नहीं है कि यार बॉल ना लग जाए, इंजरी ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसको हमने ओवरकम किया, हम प्लेयरों को जमा करने में कामयाब हुए। सडनली हमारा टूर एक अरेंज हुआ, जो हम गए पाकिस्तान का टूर था, मलेशिया हम लोग गए 2007 में। फिर काफ़ी टूर हम लोगों ने किए, दुबई के टूर किए, जहाँ इंग्लैंड से हम सीरीज़ खेले वो हमने विन की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट टीम जो है वो टॉप रैंकिंग में इस वक्त दुनिया में मौजूद है। तो काफ़ी क्रिकेट दुनिया में फैल चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इस क्रिकेट का फाउंडर है जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। इंग्लैंड ने फिर हमें फॉलो करके जो है वो, आप सोचें कि जो क्रिकेट का घर है इंग्लैंड, वो हमें फॉलो कर रहा है, हमारे रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए प्राइड की बात है, एजाज़ है पाकिस्तान के लिए। तो हमें इस बात की खुशी है कि हमने पाकिस्तान के लिए एक ऐसा काम किया जो यूनिक है दुनिया में। लेकिन मीडिया ने जो रोल प्ले किया ना इसमें, इसको बढ़ाने में, इसको चढ़ाने में, इसको प्रमोशन देने में, मैं समझता हूँ कि शायद वो इतनी जल्दी काम होने वाला नहीं था जो मीडिया ने कर दिया है। तो मैं सैल्यूट पेश करता हूँ तमाम उन लोगों को जिन्होंने आगे बढ़कर सपोर्ट किया है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट किया मीडिया ने, क्योंकि मेरे बहुत उनसे मतलब ताल्लुकात थे, मरासिम थे, दोस्ती भी थी, तो इसलिए वो आते थे। वरना आपको पता है कोई चीज़ अगर अननाउन ना हो ना, अननाउन हो, उसके लिए आना ज़रा मुश्किल होता है। फिर ऑफिस वाले भी कहते हैं यार कहाँ जा रहे हो तुम। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेली जा रही है और इसका सारा सेहरा जो है अंसारी साहब, सलीम करीम साहब और कुछ पार्टनर भी उसका शामिल कि वो हिस्सा है। बिल्कुल आपने सही बात की है कि प्रेशर तो बहुत होता है कि टीम अगर हार जाती है या टीम, वैसे तो हम अल्लाह का शुक्र है हमारा रेशो हारने का बहुत कम है, लेकिन जाहिर है क्रिकेट है, इसमें हार जीत तो पार्ट ऑफ गेम है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं आया, लेकिन आया, अल्लाह का शुक्र है इसको हैंडल किया बहुत आसानी से और उससे निकले। बहुत प्लेयर्स माशाल्लाह हमारे बड़े सपोर्टर्स हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ना। इस चीज़ को एडमायर किया इंग्लैंड ने ना, क्योंकि इंग्लैंड को हमने 2 सीरीज़ दुबई में जो हराई ना, फर्स्ट सीरीज़ को, वो हैरान हो गए। हालांकि उनके साथ बड़ा स्टाफ था, मतलब सपोर्टिंग स्टाफ तकरीबन 13 लोगों का, तो हम लोग 3 लोग थे सिर्फ। तो अब आप देखेंगे 3 और 13 में कितना फ़र्क है। लेकिन लड़कों को एक बात बता दी थी कि चाहे वो ग्रीनेकल्स लेके आए, चाहे वो कोई भी बल्ला लेके आए, आपके पास टूटा हुआ बल्ला होगा, आपने उसी से कुछ करना है। वही हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनको वाइट वॉश किया दोनों सीरीज़ में। राशिद लतीफ़ साहब जो फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन है, उन्होंने जब उसको देखा ना, तो मुझे बिहाइंड द विकेट कीपर लेके चले गए, बोला आओ मेरे साथ। तो जब यूँ खड़े हुए ना, तो बोलते मुझे बताओ इसका दूसरा हाथ है नहीं है। अब वो जब स्टांस उसने लिया ना, आप यकीन करें, बिलीव करें कि लग ही नहीं रहा किसका एक हाथ नहीं है। माशाल्लाह इतना परफेक्शन है उसमें। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत टैलेंट दिया पाकिस्तान में, ये शुक्र है अल्लाह ताला का। मेरा नाम आरफीन है और मैं कराची डिसेबल प्लेयर हूँ और मैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन। अच्छा, मुझे बता दीजिए आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? क्रिकेट तो मैं बचपन से खेल रहा हूँ। जो मैंने कराची डिसेबल ज्वाइन करी है 2019 से ज्वाइन करी है। कौन से क्रिकेट प्लेयर से आप ज़्यादा इंस्पायर हैं? मैं सईद अनवर को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन हूँ और सईद अनवर भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशनल प्लेयर भी वही है। मेरा नाम अनस है। क्रिकेट तो बचपन से ही खेलना है, जैसे सबने स्टार्ट की थी गली मोहल्ले से, टेप बॉल से, तो बचपन से ही। और प्रोफेशनल लेवल पे 2016 से मैं इस डिसेबल क्रिकेट का हिस्सा हूँ। आपको किन चैलेंजेस या किन हर्डल्स का सामना करना पड़ा अपने करियर में? ये शुरू से ही होता है, जैसे आप देखते हैं लोग मजाक बहुत बनाते हैं डिसेबिलिटी का,
मतलब डिसअपॉइंट बहुत होते हैं लोगों की बातों से, लेकिन ये है कि शौक़ है तो नज़रअंदाज ही करते हैं लोगों की बातों को। आप अपनी लाइफ का कोई मेमोरेबल इवेंट या कोई मेमोरेबल अचीवमेंट ये क्रिकेट के ही मैचेस हैं, बहुत सारे हैं, जिसमें से एक अभी रिसेंटली हमारे डिस्ट्रिक्ट का हुआ था, कोयटा से मैच चला था NBB स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो एटलीस्ट वो लोग मैच जीत ही गए थे, उनको 36 बॉल पे 39 रन चाहिए थे। तो वहाँ पे मैं आया था, मैंने 3 ओवर में 13 रन दिए थे और 1 आउट गया था। मेरी खुद की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस से टीम को फ़ायदा हुआ था और वो हम मैच विन कर गए थे। आप आगे चल के आपके क्या फ्यूचर गोल्स हैं? फ्यूचर गोल्स एक ही है, सबका जो सीने पे सितारा लगाना होता है उसके लिए मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह। और मेरा नाम अरसलान अरशद। मेरा जो हाथ का जो एक्सीडेंट हुआ था वो 2016 में हुआ था। मैं शुरू से ही खेलता हुआ आ रहा था, जब एक्सीडेंट हुआ 2016 में, तो 17-18 में जाके मैंने PGC जो मैंने ज्वाइन किया। तो सफ़र बड़ा मुश्किल था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जब आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग आपका साथ देना तो आप कहीं ना किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं। तो बस यही वो अच्छे लोग थे जो हमारे साथ खड़े हुए, हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जो है ना एक रास्ता है हमारे पास कि हमने जाना किधर है। अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स कोई सा भी हो, डिसेबल क्रिकेट हो या इंडोर गेम्स हो, कुछ भी हो, स्पोर्ट्स जो होता है ना वो हर बंदे को जो है ना वो मेंटली और फिज़िकली जो है ना मेंटेन रखता है। अच्छी चीज़ है कि स्पोर्ट्स के अंदर ये बंदा अपने आप को कम नहीं समझता। एज ए बैट्समैन प्रिपरेशन यही होती है कि ज़्यादा विकेट पर रुक के खेलना है और रन करने हैं, टीम को और रन को लेके चलना है। फिर दूसरा ये है कि कोशिश ये होती है कि एंड तक फिनिश किया जाए। और दूसरा ये है कि प्रिपरेशन नेट्स के थ्रू अगर हम करते हैं ना, जैसे नेट आज हमारा हर संडे के संडे नेट्स होता है, तो ये सर हारिस जो हैं हमारे कोच हैं अभी, तो इन्होंने जो है हमें इतना ट्रेन कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं आया था ना तो मेरा वो फॉर्म नहीं था जो मेरा अब है। जो पहले मेरा स्टाइल था वो बिल्कुल चेंज करवा दिया उन्होंने। अब जो है ना मेरा स्टाइल जो है ना दूसरा है। इंशाल्लाह एम कि टूर्स करें पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मलक शेर। आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? आपको कितना टाइम हो गया? मैं तकरीबन 2012 से खेल। आपकी कोई अचीवमेंट्स, कितनी अचीवमेंट्स हैं, आप शेयर करें? तकरीबन 8 साल से खेल। अच्छा, और आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा फेवरेट प्लेयर शादाब है। मैं 2021 में आया। क्रिकेट खेलने का तो वैसे भी शौक़ था, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी। लेकिन पाकिस्तान डिसेबल टीम ने जो है ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, लिहाजा मुझे भी अपना ख्वाब पूरे करने का मौका मिला। ड्यूरिंग गेम प्रेशर लेने की तो कोई ऐसी ख़ास वजूहत नहीं होती हैं। अगर आप अपने आप को काम डाउन रखें तो आप बिल्कुल इफ़ देयर इज़ अ वे, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आप पर्सनली क्या चाहते हैं कि क्या फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांसमेंट होनी चाहिए? एडवांसमेंट्स ये होनी चाहिए कि जिस तरीके से अभी PTCA ने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इसी तरीके से मज़ीद इसमें जो है जो बेहतर हो सकता है, इन्होंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। मज़ीद ये है कि हमारे जो गली मोहल्ले हैं वहाँ तक इसको फैलाया जाए और वो काम इंशाल्लाह हम लोग भी करेंगे पूरे इंशाल्लाह।